नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनटीपीसी का 12 लेवल का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होने वाला है उसका सीरीज में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए मैथ और रीजनिंग का एनटीपीसी का 12 लेवल का सीरीज बनाने वाला हूं, हर एक चैप्टर का। और उस चैप्टर में मैं उस क्वेश्चन को पहले प्रेफर करूंगा जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्यादा आते हैं या हम लोग को परेशानी होती है उस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर 1, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और हाँ, इस चैप्टर से मैं आप लोगों को केवल 2 ही टाइप बताऊंगा और वही 2 टाइप अगर आप कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपका एग्जाम में समझ लीजिए 2 नंबर आपका फाइनल। ठीक है, इसके पहले मैं मैथ का लगभग 4 चैप्टर का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिंटू टीचिंग सेंटर के चैनल पे जाके उसका चारों सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, चारों चैप्टर का वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सीरीज जो है हम लोग का चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 देखते हैं। हमारा टाइप 1 शुरू होता है। टाइप 1 में देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे देखिए बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माउस इज कोडेड एज 74651। बोल रहा है एक सांकेतिक भाषा में माउस को लिखा है 74651। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे माउस को MOUSE, माउस का 74651 लिखा है। उसके बाद स्पोक SPOKE, स्पोक का क्या लिखा है 524180 है। ठीक है, और हमसे प्राउड PROUD, प्राउड का दिया है कितना 26394। ठीक है, और हम लोग से आंसर मांगा है कि आप हमको के का आंसर बताइए, के का कोड बताइए। तो चलिए बनाया जाए। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि आपको जो दिया है आप पहले देखो कि कहीं कॉमन है कि नहीं है। तो ये मेरा कहीं पे भी कॉमन नहीं, माने के कहीं पे नहीं है, केवल यहां छोड़ के, और कहीं पे नहीं है। तो एक बात का श्योरिटी हो जाइए कि आपका जो आंसर होगा इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। समझ में आया? आपका जो आंसर होगा वो इन्हीं 5 में से क्या होगा, एक आंसर होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अगर वो कॉमन नहीं है तो उनके साथ में जो है उनका आंसर निकालो। जैसे देखिए इसमें भी S, इसमें भी S, ठीक, और हमारा इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी E, इसमें भी E। तो ये दोनों वर्ड में अगर देखा जाए तो हमारा 3 कॉमन आ रहा था SOE। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर में कॉमन देखते हैं। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 1, इसमें भी 1। इसका मतलब कि हमारा आंसर 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं। बात समझ में आया? और S तो होगा ही नहीं क्योंकि S का हम कॉमन ले लिए, E भी नहीं होगा, O भी नहीं होगा। अब हम देखिए SOE का आंसर देख लिए कि मैंने इन तीनों में से कोई उनका एक आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या P। P को कहीं कॉमन खोजते, तो देखिए P यहां भी है, P यहां भी है। तो एक बात बताइए, दोनों सेंटेंस में देखिए तो कॉमन क्या है, 2, इसमें भी हमारा 2, इसमें भी हमारा 2। इट मीन्स के लिए हमारे पास अब नंबर में क्या बचा है 8। तो के का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। यानी 8 देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा 2। बात समझ में आए ना? तो बस आपको क्या देखना है कि जो चीज आपका आंसर मांगा है पहले आप देख लो कि कहीं कॉमन है तो कॉमन से निकाल सकते हो, और कॉमन नहीं है तो क्या करोगे कि उनके साथ जो बैठे हैं उनका आंसर निकाल के उनको हटा दो, बच जाएगा जो नंबर वो उन्हीं का आंसर हो जाएगा जिससे आपका मांगा गया। बात समझ में आया? तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। 2 में बोला है कि मीन्स का कोडेड बोला है 75821। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीन्स MEANS का 75821। ठीक, रेंज का कोड क्या बोला है RANGE, रेंज का कोड दिया है 84592। अगला प्राइम PRIME, प्राइम का कोड क्या दिया है 64237। तो हम लोग से पूछा है जी का कोड बताइए। ठीक ना,
तो आपको मैंने क्या बताया था कि आप कॉमन पहले निकालो और उसका आंसर देखो कि अगर जिसका पूछा है वो कहीं कॉमन है कि नहीं। तो जी का पूछा, जी केवल यहाँ पे और कहीं पे कॉमन नहीं है, ठीक। तो ई तो श्योर हो गया कि उसका आंसर यही पांचों में से कोई एक होगा, ठीक। तो चलिए कॉमन करके हम लोग काटा जाए आंसर। यहाँ पे देखिए इसमें भी आर, इसमें भी आर, ठीक। अब नंबर कॉमन देखा जाए तो आर आर तो दोनों जगह थे, ठीक है। नंबर भी कुछ कॉमन होगा। अच्छा इनको छोड़कर पहले यहां देखिए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी ई, इसमें भी ई। तो इन दोनों में वर्ड में तीन वर्ड कॉमन, तीन लेटर कॉमन है। कौन कौन? ए है, एन है और ई है। तो नंबर देखिए तो तीन ठो कॉमन कौन कौन दिख रहा है? एक ठो 2 दिख रहा है, ठीक। चलिए 2 दिख रहा है। एक ठो 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है इनमें? 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इसका मतलब हमारा 8 भी आंसर नहीं होगा, 5 भी आंसर नहीं होगा, 2 भी आंसर नहीं होगा। तो हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। 8 नहीं होगा, ठीक। 5 नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए 4 और 9 बचा। तो देखिए हमारे पास वर्ड में क्या बचा है? हाँ, इन दोनों में हमने आर आर कॉमन देखा था, ठीक। तो इन दोनों में, इसमें भी देखिए 4 था, इसमें भी 4 था। इट मीन्स आर का आंसर 4 भी हो सकता है, ठीक। तो हमारा तो आंसर आर का नहीं देखना, हमको तो देखना है जी का। तो इसमें देखिए सारे आर ए एन ई कट गए, बचा क्या? जी। जी के लिए क्या बच गया? 9। इट मीन्स जी का आंसर क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना? आपको बस ये ध्यान देना है कि जिस चीज का पूछा वो बैठा कहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसको थोड़ा फास्ट बनाएंगे। देखिए फास्ट बनाने का टेक्निक मैं बता रहा हूं। फास्ट आप क्या बनाओगे? आप बिना लिखे कोशिश करोगे कॉमन देखने का। जैसे यहां देखिए ऑल्सो का कोडिंग ये दिया है, ठीक। सेल का कोडिंग वो दिया है और हमसे मांगा किसका है? ई का। आप पहले एक बार ध्यान दो, ई इसी में है, इसका मतलब यही चारों में से उसका एक आंसर होगा। तो आप पहले कॉमन देखो, यहां देखिए ए एल एस और यहाँ पे एस ए एल, तो ये तीनों तो कॉमन है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में हमारा कॉमन क्या तीन गो वर्ड नंबर है। तो देखिए नंबर में कॉमन क्या है? इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो हमको तो आंसर इधर से देना था और इधर में हमारे एक ही नंबर बचा, कौन? 2। इट मींस ई का जो मेरा आंसर होगा वो मेरा 2 होगा। बात समझ में है ना? तो आप कोशिश करोगे जब सीख जाओगे तो बिना लिखे हुए बनाने का। समझ में है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर देखिए, यहां पे बोला है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, फ्लो को ये दिया है, उल्फ को ये दिया है और हमसे पूछा है एफ का। तो आप सबसे पहले देखो कि जिसका पूछा वो बैठा कहाँ है। तो एफ है उसमें। तो हम देखिए इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या। तो WOL तीनों में है। नंबर में कॉमन देखिए 1 6 4, 1 6 4। तो F का जो मेरा आंसर होगा क्या हो जाएगा? 5। तो F का आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? समझ में है ना? बस बहुत ही इजी है, आपको कॉमन खोज के काट देना है, जो बच गया आपका आंसर हो गया। पहले ये फाइंड कर लेना कि मेरा जो आंसर पूछ रहा है वो बैठा किस वर्ड में, ठीक है। अगला देखिए, इसमें भी देखिए स्केट का दिया है, टेकर का दिया है और आर का पूछ रहा है। तो आर देखिए आपका इसमें बैठा है, ठीक। तो एक बात बताइए, TAEK और TAKE इसमें दोनों में बैठा है, कॉमन दोनों में है। तो हमको बस वर्ड में देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर मेरे कॉमन है। तो 4 ठो नंबर भी तो कॉमन होगा। तो देखिए नंबर कॉमन देखा जाए, इसमें भी 5, चलिए इसमें भी 5, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो बचा का 2। तो 2 हमारा किसके लिए बचा था? आर के लिए। तो आर का भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में है ना? बहुत ही इजी ये टाइप है, बहुत ही इजी, जितना इजी कहा जाए उससे। अब कोडिंग डिकोडिंग समझिए, इससे इजी अब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे गर्ल्स का दिया है, रोज का दिया, पूछा का है आर, और आर आपका देखिए इसमें बैठा है, ठीक है। आर हमारा बैठा कहाँ है? इसमें है। तो देखिए अब ये पैटर्न थोड़ा चेंज किया। अभी तक क्या होता था
कि आपका जो आंसर पूछता था वो एक ही जगह बैठा रहता था। इस बार क्या है कि आपका जो आंसर पूछा है वो 2 वर्ड है तो दोनों जगह बैठे हैं और केवल वही कॉमन है। तो यहां देखिए इसमें भी आर था, इसमें भी आर था। तो एक बात बताइए, गर्ल में GIRL और रोज में ROSE, सिर्फ आर छोड़ के कुछ कॉमन नहीं था। तो बस ये तो और ही इजी है, हमको ये चीज देखना है कि दोनों में अंक क्या कॉमन है। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इट मींस आर का आंसर क्या हो जाएगा 5। बात समझ में है ना? देखिए लिख के मैं बता दे रहा हूं। जैसे देखिए GIRL यहाँ 1539, ठीक, और रोज ROSE यहाँ पे कितना दिया 6825। अब एक बात बताइए, तो इनमें अगर दोनों में देखिएगा तो इसमें भी आर ही था, इसी में आर था, आर छोड़कर तो कुछ कॉमन नहीं है। तो बस अंक देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इट मींस आर का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में है ना? बहुत ही इजी ये टाइप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप 2। टाइप 2 को एक तरह से कभी कभी चाइनीज कोड भी कहा जाता है। जैसे जानते हैं ना, चाइनीज कोड ऐसा ऐसा लिखा रहता है जैसे हम लोग को कुछ कुछ ना समझ में आए, क्योंकि हम लोग तो हैं हालांकि भारतीय, तो हो सकता है कि चाइनीज हम लोग कुछ ना पढ़ पाए, ठीक है ना। हालांकि मैं किसी कंट्री का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे हम लोग नहीं होता है, कोई मान लीजिए कोई आदमी बात करता है हम लोग को समझ में नहीं आता तो बोलते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारा जो टाइप है इसका नाम एक तरह से चाइनीज कोड बोला जाता है। हालांकि ये भी वैसे ही बनेगा कॉमन खोज के ही। देखिए कैसे चाइनीज कोड इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ब्राइट एज अ डे, ये देखिए चाइनीज बोला है, समझ में है ना। इसका हम लोग मतलब भी तो कुछ नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं चाइनीज कोड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो दिया है इसका भी मैं आपको कॉमन खोज के ट्रिक से ही बताऊंगा, लेकिन फास्ट में बताऊंगा, पहले लिख के बताता हूँ। यहाँ देखिए ब्राइट BRIGHT का एज डे का कोड दिया था CBMNZU, और वहां पे डे एंड नाइट का कोड दिया है हमारा MNFDRS, ठीक। तो पूछा है डे का कोडिंग बताइए, हमसे पूछा कि इसका है डे का कोडिंग। तो अब देखिए इसमें भी हम लोग को पहले देखना है जिसका पूछ रहा है वो कहां कहां बैठा है। तो देखिए हमसे डे का कोड मांगा है, और डे यहां है और डे यहां है, दोनों जगह है। तो एक बात बताइए, अब दोनों लाइन पढ़ के देखिए कि क्या केवल डे ही कॉमन है ना और भी कुछ कॉमन है। तो देखिए ब्राइट एज डे, डे एंड नाइट, इस दोनों वर्ड में केवल हमारा डे कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो एक तो कोडिंग भी कॉमन होगा। देखिए CBMNGU MNFDRS, तो देखिए इसमें भी MN, इसमें भी MN, इट मींस डे का जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा MN। तो MN किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में है ना? आपको सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि देखिएगा कि कॉमन क्या है। अगर एक वर्ड कॉमन है जो मेरा आंसर मांग रहा है तो जरूर उनमें एक कोडिंग होगा जो आपका वही आंसर ही होगा। अगर 2 होगा तो और कहीं तीसरे जगह में बैठा होगा तो वहां से हम लोग उसको खोज सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर, टाइप 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए जैसे यहां पे बोला है फेयर वेदर फ्रेंड KLPHGB, तो यहां देखिए हम पहले लिखते हैं यहां पे फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, हमारा कोडिंग दिया है KLPHGB, ठीक। और फिर बोला है ये कोड हो गया, फिर बेस्ट फ्रेंड एवर, बेस्ट फ्रेंड एवर, इसका कोडिंग दिया है JUFVKL, ठीक है। तो पूछा हम लोग से फ्रेंड का कोड बताइए। अब देखिए फ्रेंड का कोड बताइए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो आंसर पूछ रहा है पहले वो देखिए कॉमन है कि नहीं। तो हमारा फ्रेंड पूछा है, फ्रेंड इसमें भी है, फ्रेंड इसमें भी है ना, दोनों जगह। तो आपको बस क्या देखना है कि दोनों वर्ड पढ़ना है। जैसे देखिए फेयर वेदर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एवर, दोनों वर्ड में आपका दोनों सेंटेंस अगर देखिएगा तो आपका फ्रेंड छोड़ के कुछ कॉमन नहीं है। तो जब फ्रेंड छोड़ के कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो कोडिंग भी कॉमन होगा, क्या
इसमें भी KL, इसमें भी KL, इट मीन्स हमारा जो फ्रेंड का आंसर हो जाएगा वो KL, और KL ऑप्शन नंबर कौन सा में है? 3 में। बात समझ में है ना? तो अगर अगर सपोज कीजिए कि हमसे कुछ और मांगा रहता, ठीक, तो और एक सेंटेंस देता, उसमें जरूर उसका कोडिंग बैठा रहता। समझ में है ना? तो बस आपको कॉमन खोज के इसका आंसर फाइंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। 3 में अब देखिए हम लोग बिना लिखे ट्राई करते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए हम लोग को इसमें 3 दिया है, ठीक है ना? 3 दिया है तो बिना लिखे भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो। यहाँ देखिए एक तो इसका कोड दिया है ये वाला, नेवर गेट लॉस्ट का दिया है ये वाला, और कोड पूछा हमसे LOST का। यहां हमसे LOST का पूछा है तो कोशिश करते हैं बिना लिखे ही ट्राई करने का। तो देखिए इसमें भी लॉस्ट और इसमें भी लॉस्ट, दोनों आप सेंटेंस पढ़ के देखो, LOST छोड़ के कुछ कॉमन नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों का कोडिंग देखेंगे, एक वर्ड जरूर कॉमन होगा। जैसे देखिए इसमें भी VPDEZ और इसमें भी GBEZCY, तो इसमें भी EZ, इसमें भी EZ, इसमें भी लॉस्ट, इसमें भी लॉस्ट। इट मीन्स हमारा जो लॉस्ट का आंसर होगा वो EZ ही हो। बात समझ में है ना? हमारा लॉस्ट का जो आंसर होगा वो EZ ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिना लिखे ट्राई कीजिएगा, दोनों टाइप आप बिना लिखे ही कोशिश कीजिएगा। समझ में है ना? ये तो मैं सिखाने के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के बता दिया, आप सीख गए, बिना लिखे ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ पे हमसे कोड मांगा है किसका? समथिंग का। चलिए ठीक है, अब समथिंग मांगा है तो पहले देखिए जिसका मांगा वो बैठा कहाँ है, तो यहाँ देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस के लास्ट में बैठा है, ठीक है ना? और इसमें भी देखिए, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन है, ये देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो मैं आपको पहले लिख के बता दूं, फिर बिना लिखे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जैसे देखिए KNO मी बेटर, ठीक है, तो इसका कोड दिया है JFBUPD। नेक्स्ट बेटर नो समथिंग, ठीक है, इसका कोड दिया क्या है हमारा BUJFLS दिया है, और हमसे कोड क्या मांगा है? समथिंग का, SOMETHING, समथिंग का। अब एक बात बताइए, हमारा जो दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो इसमें भी बेटर, इसमें भी बेटर, ठीक, ठीक है, और इसमें भी नो, इसमें भी नो। बात समझ में है ना? तो इसमें उल्टा चाल चल दिया है। अभी तक क्या होता था, कॉमन रख देता था, और इसमें अब की बार क्या किया, जिसका पूछा है वो कॉमन नहीं है, उनके बगल वाले कॉमन। तो चलिए उन्हीं से काम चला लेते हैं। तो ये नहीं है कॉमन, तो ये दोनों तो है, तो इसमें भी बेटर, इसमें भी नो, इसमें बेटर और इसमें नो, और इसमें भी बेटर, इसमें भी नो। तो कॉमन देखिए JF BU BU, इसका मतलब हमारा समथिंग का जो आंसर होगा वो LSE होगा। बात समझ में है ना? इसमें चाल उल्टा चला था। क्या चला था कि जो अभी तक क्या करता था, जो आपका पूछा था दोनों जगह रख देता था और कुछ कॉमन नहीं। इसमें क्या किया है, जो चीज पूछा है वो नहीं रखा है, उनके साथ वाले को रखा है। तो इसका जो मेरा आंसर आया LS आया, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिग स्मॉल एवरेज, ठीक है, यहां पे बिग स्मॉल एवरेज का कोडिंग दिया है 223355, सेम वैसा ही है, खाली यहां पे अंक रख दिया है, ठीक है। अगला स्मॉल ट्रीट पार्टी, ठीक है, इसका कोडिंग क्या दिया है 554477, ठीक है। हमसे पूछा है फिर दिया है पार्टी, यहां पे पार्टी एवरेज पीपल, ठीक है, कोड क्या दिया है 772299, ठीक ना। तो पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर पीपल, मैंने पीपल का कोड हम लोग से पूछा है। तो देखिए आप चाहो तो इसको बिना लिखे भी बना सकते थे, हमने लिख के आप लोगों को समझाने के लिए हमने लिख दिया। तो ये देखिए हमारा पीपल का पूछा है, तो पीपल इसमें है,
ठीक है, और पीपल कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे, जब वो नहीं है तो उसका तो यही तीनों में से कोई आंसर होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, वर्ड में कॉमन देखो, वर्ड में कॉमन देखो या डायरेक्ट आप कोडे कॉमन हटा दो। जैसे देखिए यहाँ भी 77 दिख रहा है, यहाँ भी 77 दिख रहा है, यानी 77 उसका आंसर होगा नहीं। यहाँ भी आपका 22 दिख रहा है, यहाँ भी आपका 22 दिख रहा है, इसका मतलब 22 भी उसका नहीं हुआ। तो आप चाहो तो कोड से भी हटा सकते हो, इसमें भी 77, इसमें भी 77, इसमें भी 22, इसमें भी 22। इसका मतलब कि अगर कहीं वो कॉमन है नहीं तो अपना कोड क्यों दूसरा जगह रखने जाएगा। बात तो समझ में आया। इसका मतलब पीपल का आंसर क्या होगा, 99, और 99 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में है ना, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 नहीं, 6 नंबर, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। यहां देखिए बोला है इन ए कोड लैंग्वेज क्लाइंब। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बिना लिखे ट्राई करते हैं। हमारा देखिए क्लाइंब द माउंटेन्स दिया है, इसका कोड ये दिया है, क्लाइंब द ट्री दिया है, इसका कोड ये दिया है, और हमसे कोड पूछा है ट्री का। तो एक बात बताइए, क्लाइंब द क्लाइंब द दोनों में कॉमन है, ये है ना। आप कोड में कॉमन देखो, इसमें भी बीजी, इसमें भी बीजी, ठीक है, इसमें भी हमारा थी एम क्या कॉमन है, जेएस, इसमें भी जेएस। इट मींस हमारा क्लाइंब द ट्री है तो बीजी नहीं होगा, जेएस नहीं होगा, तो क्या होगा, सी एक्स हो जाएगा। और सी एक्स कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। बात समझ में आए ना। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है। वीडियो समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में देर मत कीजिए। और हाँ, अगर जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैथ रीजनिंग का चैप्टर जो लाऊंगा, आप लोग को जो भी वही चैप्टर लाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, और वही टॉपिक भी लाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा रेलवे पूछता है। बात समझ में है। अगर आप लोग को कोई ऐसा चैप्टर में डाउट हो, ऐसा टॉपिक में भी डाउट हो, तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी का वीडियो लाऊंगा। बात समझ में है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ पढ़ाई को जारी रखिएगा। पढ़ाई को कभी स्टॉप मत कीजिएगा, क्योंकि दिमाग को आप लोग जितना चलाइएगा एग्जाम क्रैक करने में उतना ही आपको जल्दी होगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फास्ट क्विक करोगे, एग्जाम को क्रैक करोगे। बात समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।